पर महिला डॉक्टर्स जो हैं उनकी नाराजगी और एक डर का माहौल उनमें है कि 24-24 घंटे ड्यूटी कई बार करनी पड़ती है, और अगर ऐसे में वो सुरक्षित नहीं होंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तो वो कैसे लोगों की सेवा कर सकेंगे। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन जिन डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है अब वो भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ हैवानियत दरिंदगी की जो तस्वीर कोलकाता से सामने आई है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स की पूरी क्राइम कुंडली पुलिस के पास थी वो बड़े आराम से अस्पताल के भीतर आता जाता था और पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जब मामला सामने आया तो एक गिरफ्तारी करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपी संजय रॉय ने नाइट शिफ्ट में काम कर रही लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जिस तरह से दरिंदगी की, इस घटना ने सभी को निर्भया कांड की याद दिला दी। हर कोई उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आरोपी संजय रॉय के हैवान होने की तस्दीक हो चुकी है। यह साफ हो चुका है कि लेडी डॉक्टर के साथ बेदर्दी करने वाले इस साइकोपैथ ने पीड़िता के चेहरे से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ा। इसने लेडी डॉक्टर के शरीर के हर हिस्से को जख्म दिया है। वहीं इस दरिंदे को लेकर कुछ और जानकारियां भी सामने आई है जो इसके इंसानी चेहरे के पीछे एक दरिंदे के छिपे होने की तस्दीक कर रहा है। आरोपी को लेकर कई खुलासे हुए हैं। उसके मुताबिक 31 साल के संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। गलत हरकतों के चलते 3 पत्नियां इसे छोड़ गई। अपनी हरकतों के चलते मोहल्ले में बदनाम है। आरोपी को शराब और पोर्न देखने की लत है। परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने इससे मुंह फेरा है। नौकरी को लेकर घर वालों को भी झूठ बोलता रहा। परिवार और रिश्तेदार को बताया था पुलिस वाला। पुलिस कर्मी बनकर लोगों को ठगता आया। अपने करीबी लोगों से भी लाखों रुपए ठगे। अपराध से आरोपी संजय रॉय का पुराना नाता है। इतना ही नहीं, आरोपी को लेकर अब जो सच्चाई सामने आ रही है उसमें आरजी अस्पताल के कई महिला स्टाफ ने भी ये माना है कि आरोपी सभी महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखता था और इसने पहले भी कई बार शराब के नशे में अस्पताल में आई लड़कियों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बंगाल पुलिस के अधिकारियों का हवाला देकर यहाँ से निकल जाता था। लेकिन इस बार इसने हैवानियत की हदें पार कर दी। वही बंगाल पुलिस ने इस मामले में अब तक घटना को लेकर जो कड़ियां जोड़ी है उसमें पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में सुबह 3 से 5 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। We will absolutely look at it from all perspectives. We have nothing to hide. যে প্রয়োজন আছে প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে কথা বলা হবে। बहरहाल पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। खासकर जिस तरह से आरोपी शराब के नशे में बेरोक टोक अस्पताल में अंदर आता जाता रहा, सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी शिखा और अनामिका पांडे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं बंगाल में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, इसे लेकर अब पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर आपको बताएं, अब डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। चेतावनी पहले ही दी गई थी। इसके बाद कहा गया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो इस पूरे प्रकरण में आरोपी अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उन्हें पकड़ा जाए। और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरअसल रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्सा न सिर्फ बंगाल में देखने को मिल रहा है बल्कि पूरे देश में। तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद अब पूरे देश में डॉक्टर्स में नाराजगी है। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद दिल्ली के LNJP अस्पताल में OPD सेवा बंद हो चुकी है। मरीज परेशान है। अस्पताल प्रशासन ने सभी फैकल्टी की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। देखिए LNJP से ग्राउंड रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। हम इस वक्त LNJP अस्पताल में हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी मांग क्या है? हमारी जो मांगे हैं, हमने कल अपना जो लेटर निकाला था उसमें स्पष्ट रूप से बताई थी। जो इस पूरी घिनौने कृत्य का जो एपिसेंटर है विच इज़ RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, हमारी एक मांग सबसे पहली है कि उनकी जो मांगे हैं उनको अच्छे तरीके से आश्वस्त करके उन बेचारों को उनकी मांगे मांगी जाएं और उनको समझाया जाए कि ये चीज़ हो जाएगी जो वो मांग रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि इस चीज़ में एक निष्पक्ष जांच हो, जैसा उनकी भी मांग है। और हमें लगता है कि इसमें कोई सेंट्रल एजेंसी आए, जो सरकार बोले सेंट्रल एजेंसी को आने से, उस वजह से होगा। हमें पता है ममता बनर्जी ने जी इस चीज़ की सिफारिश करी है, पर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। देखिए यहाँ पर लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि LNJP हॉस्पिटल में अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एक तो CBI जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और दूसरी बड़ी बात ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो भी मांग वहाँ पर जो पीड़िता है उसके परिवार वाले रख रहे हैं उस मांग को ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में 3 जूनियर डॉक्टर्स को समन भेजा गया है। कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। देखिए 3 जूनियर डॉक्टर्स को समन भेजा गया है। कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अस्पताल के सफाई कर्मी को भी बुलाया गया है। घटना वाली रात ड्यूटी पर थे ये चारों लोग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता में जांच आगे बढ़ रही है क्योंकि डॉक्टर्स की मांग है कि CBI जांच इस केस में होनी चाहिए। ऐसे में कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में अब 3 जूनियर डॉक्टर्स को समन भेजा गया है। कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अस्पताल के सफाई कर्मी को भी बुलाया गया है। घटना वाली रात ड्यूटी पर थे ये चारों लोग। तो देखिए देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स इस समय हड़ताल में है और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से कई अस्पतालों में OPD भी बंद है। तो वहीं लगातार जिस तरीके से तमाम तस्वीरें हम आपको ग्राउंड से भी दिखा रहे हैं, वहीं RG कर अस्पताल से हमारे साथ हमारे सहयोगी को जो है प्रियंका इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रही है। लोमस भी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। लगातार मांग तेज हो रही है और ना सिर्फ अब बंगाल के अंदर, पूरे देश भर से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल यहां पर शुरू कर दी है। अभी वहां पर क्या कुछ मांग की जा रही है, क्या सिचुएशन है, जरा बताइए। हम दिखा दें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा हड़ताल किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या है वो काफी बढ़ गई है। कल रात हम देख रहे थे संख्या कम थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी तो ड्यूटी नहीं होगी। और साथ ही उन 3 डॉक्टर्स को समन जारी हुआ है, जिसके साथ उस दिन रात को जो मृतका है, जो लेडी डॉक्टर है, वो डिनर करने के लिए गई हुई थी। उन्हीं डॉक्टर्स को समन जारी किया गया है। अब उनको बुलाकर पूछताछ होगी। आज दोपहर बाद ही उन्हें तलब किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, नो सेफ्टी नो ड्यूटी की लगातार आप बात कर रहे हैं। हाँ, सेफ्टी हम लोगों को सबको चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वर्किंग प्लेस में सेफ्टी नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। बता दें, उस लेडी डॉक्टर की जो बॉडी है वो सेमी नेकेड मिली थी उसी रूम से, और वहां पर पूरे बॉडी में जख्म के निशान थे। यहाँ पर मांग क्या है? আমরা শাস্তি চাই, যারা এই অপরাধটা করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং हिंदी दृष्टांतमूलक शास्ति वो डिमांड कर रहे हैं हम लोग। और जो अभी जो विक्षोभ चल रहा है ये चलेगा जब तक हम लोगों का निरापत्ता सुरक्षा के लिए, जब तक कुछ नहीं होगा। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इनका कहना है कि डिटेल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने लाए, साथ ही जो CCTV फुटेज है उसे भी जारी किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसकी आड़ में कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की बात कही जा रही है। आपको बता दें, संजय रॉय जिसको पकड़ा गया है उसको 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उसके फोन से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनका मानना है कि आरोपी कोई और था, क्योंकि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर की बॉडी पर जख्म के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, एकदम बर्बर स्थिति में वो मिली थी उसमें। ठीक है प्रियंका, वापस लौट रहे हैं आपके पास। आप लगातार रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत कर रही हैं और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हमारे तमाम सहयोगी डॉक्टर से बात करके बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है और मांगे क्या है उनकी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, फिर लोमस का रुख करेंगे। दरअसल RG कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि लगातार अस्पताल पर प्रशासन
प्रशासन पर, वहां सुरक्षा पर, महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और उसी मांग को लेकर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और केवल कोलकाता में नहीं शिखा, बल्कि दिल्ली और अलग अलग जगहों पर भी डॉक्टर्स ऐसे ही हड़ताल पर हैं। बिल्कुल। और लोमस हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, आरएमएल हॉस्पिटल से लोमस हमारे साथ हैं। लोमस, यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोलकाता में डॉक्टर्स काफी नाराज हैं, अभी भी हड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपने सही कहा कि डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपको जानकारी दे रहे हैं कि कलकत्ता में जिस प्रकार से डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो पूरे देश में इस बात को लेकर के रोष है कि वहां की स्थानीय सरकार क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा रहा है। सीबीआई की मांग लगातार ये डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कई सारे रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो कि आज हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, आपने देखा कि कलकत्ता में किस प्रकार से डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, पहले उसका रेप किया जाता है। हमारी मांगे बहुत सीधी सादी हैं कि वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए। दूसरी बात, विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। ये एक इंसान का काम नहीं था, बिकॉज सीमेन एनालिसिस में 3 से 4 लोगों के सैंपल डिटेक्ट हुए हैं। तो पुलिस एंड अथॉरिटीज़ को है कि वो जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक डाउन करें और जस्टिस को है कि दे शुड बी हैंग्ड, दे शुड बी नो मर्सी। ये एक मर्सीलेस क्राइम है, बिकॉज डेथ विदाउट डिग्निटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर नॉन डॉक्टर। बंगाल में महिलाओं को लेकर के ये पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अपने कैंपस में ही सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही दुखद है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोला जाता है, जहाँ की शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ इस तरह के मामले आते हैं। और अब तो हद हो गई, एक महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में गैंग रेप और मर्डर का मामला है। तो आप बताइए कि एज अ फीमेल, एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन हम कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। समाज अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुका है, और अगर एक महिला अपने डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में सेफ नहीं है, हॉस्पिटल एक डॉक्टर का सेकंड होम होता है, तो वहाँ अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे। तो हमारी 3 मांगे हैं: सीबीआई जांच, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स एंड आरजी करके अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। डॉक्टर अपने कैंपस में ही सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी है इसके मतलब तो यही है कि हम यहाँ पर काम ही नहीं कर सकते हैं। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो अगर हम उस रास्ते में ही सेफ नहीं है तो फिर क्या होगा इसके आगे। सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी 3 मांगे हैं, एक तो डॉक्टरों को सुरक्षा मिले, और साथ ही दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर के, और साथ ही की तरफ से की जा रही है। जैसा लोमस भी लगातार डॉक्टर्स से बात यहां पर कर रहे हैं, जब वहीं इसी वक्त रुक कर लेते हैं। महिमा भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल से। महिमा, महिलाओं की और खासतौर पर डॉक्टरों की जो सुरक्षा है, इसका मसला बार बार उठता रहा है, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी आवाज आकर कैसे दिल्ली में भी उठाई जा रही है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी